दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका की टीम के बीच T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले भारतीय बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, फिर भारत के गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर कहर बरपाया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत और श्रीलंका के इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वही अगर आप भी इंडियन टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अब बारी श्रीलंका और भारत की सीरीज की थी, जिसके लिए भारत श्रीलंका भी पहुंच चुकी है। इस दौरे पर पहले इंडिया को 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। साथ में इस सीरीज से भारत के हेड कोच भी गंभीर बन गए हैं, जो 2027 तक रहने वाले हैं। वही इस सीरीज का पहला T20 मुकाबला आज खेला गया। जी हां, आपको बता दें कि ये मुकाबला श्रीलंका के प्लेकेले स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने के साथ। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम श्रीलंका को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर नजर आ रही थी। जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत के लिए शुभमन गिल के साथ में यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए आए। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। खास तौर पर शुरू में गिल अपना समय लेकर खेल रहे थे। दूसरी छोर पर मौजूद यशस्वी जायसवाल अपने ही अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। वही 4 ओवर के बाद में इन दोनों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। जी हां, पारी का चौथा ओवर लेकर आए हसरंगा के खिलाफ जायसवाल ने 4 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और दबाव को भी कम किया। श्रीलंका की टीम को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे गेंदबाजी कराए, क्योंकि जायसवाल ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। तो वही 5वें ओवर में गिल और जायसवाल ने टीम का स्कोर भी 50 रन के पार पहुंचा दिया था। जिसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में गिल ने भी अपने हाथ खोले और इस ओवर में गिल ने बेहतरीन 2 टाइमिंग भरे चौके लगाए, जिसके वजह से पावर प्ले के समाप्त होने तक इन दोनों ने अपनी टीम को 68 रन तक पहुंचा दिया। जिसके बाद पारी के 8वें ओवर में भी चमीरा के खिलाफ जायसवाल के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के निकले और इसी के साथ में जायसवाल ने इस दौरे की अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। जिसके बाद 9वें ओवर में जायसवाल और गिल ने शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और अब दबाव पूरी तरह से श्रीलंका पर आ चुका था। इस तरह से 10 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 110 रन तक पहुंच चुका था और ये टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंच रही थी। लेकिन 11वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, जिनको हसरंगा ने अपने जाल में फंसाकर आउट कर दिया। बता दें कि जायसवाल ने अपनी टीम के लिए 71 रन की पारी खेली, जिसमें जायसवाल के बल्ले से 5 छक्के और 7 चौके निकले और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए संजू सैमसन। लेकिन 12वें ओवर में मथीशा पथिराना ने भी टीम इंडिया को 2 झटके और दे दिए, जहां पहले पथिराना ने नए बल्लेबाज सैमसन को सिर्फ 2 रन के स्कोर पर LBW आउट किया और भारत को दूसरा झटका दिया। जिसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर गिल को भी आउट कर बड़ा झटका दिया इंडिया की टीम को, जहां गिल ने भारत के लिए 42 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें गिल ने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। अब क्रीज पर थे सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, जिसके बाद इन दोनों ने काफी सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और जहां हाथ खोलने का मौका मिला वहां पीछे नहीं हटे और अच्छी गेंद का सम्मान भी किया। 15 ओवर इन दोनों ने अपनी टीम को 144 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन अंतिम के 5 ओवर में सूर्या और हार्दिक पांड्या ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में काबिले तारीफ थी। इन दोनों ने श्रीलंका के हर एक प्लान पर पानी फेर दिया और हर एक गेंदबाज की जमकर धुलाई की, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट गेंदबाज। जहां पहले तो इन दोनों ने 17वें ओवर में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली, जिसके बाद अंतिम 3 ओवर में इन दोनों ने श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए 46 रन जड़ डाले। जी हां, खास तौर पर सूर्या कुमार यादव के बल्ले से 4 छक्के देखने को मिले। तो वही हार्दिक भी पीछे नहीं रहे और हार्दिक ने भी डेथ ओवर में 2 छक्के और 3 चौके लगाए। इन दोनों ने 19वें ओवर में अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों की इसी बल्लेबाजी के वजह से इंडिया की टीम निर्धारित 20 ओवर में 216 रन बनाए और श्रीलंका को जीतने के लिए 217 रन का लक्ष्य दिया।
जहां आपको बता दें कि सूर्या कुमार यादव ने 48 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली सिर्फ 18 गेंदों पर। वहीं हार्दिक ने भी 39 रन का अहम योगदान दिया। गेंदबाजी में पथिराना ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए, बाकी सबकी जमकर धुलाई हुई। अब श्रीलंका को एक पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करना था, जो कि आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सामने इंडिया की बेहतरीन गेंदबाजी थी। जिसके बाद में श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। श्रीलंका के लिए पथुम निसांका और कुशल मेंडिस पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे। इन दोनों ने श्रीलंका को एक सधी हुई शुरुआत दिलाई। जी हां, शुरू में दोनों ने भारत के गेंदबाजों का सम्मान किया और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। खास तौर पर मेंडिस टाइमिंग भरे शॉट खेल रहे थे और चौके जड़ रहे थे। वही निसांका भी अब बड़े शॉट खेल रहे थे। इन दोनों के बीच अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। वही भारत के गेंदबाज भी विकेट्स लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। शुरू के पहले 6 ओवर की समाप्ति तक इन दोनों ने अपनी टीम को 48 रन तक पहुंचा दिया था। श्रीलंका ने शुरू में विकेट नहीं गंवाए थे, जिसका उनके पास एडवांटेज था, लेकिन पावर प्ले के बाद में भारत के गेंदबाजों ने विकेटों की झड़ी लगा दी। 7वें ओवर में बिश्नोई ने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट किया, जहां मेंडिस ने 25 और निसांका ने 20 रन बनाए। हालांकि उसके बाद तीसरे विकेट के लिए जरूर डी सिल्वा और असलंका ने मिलकर 50 रन की एक तेज अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। इन दोनों ने भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और बड़े शॉट खेले। 12वें ओवर में इन दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी बन गई थी, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने इनकी साझेदारी को तोड़ा। बता दें कि असलंका ने 30 रन बनाए, जिसके बाद अगले ओवर में डी सिल्वा को भी हार्दिक ने आउट कर दिया, जहां सिल्वा ने 23 रन बनाए। अब लास्ट 6 ओवर में श्रीलंका को 90 रन की जरूरत थी। हालांकि अंतिम के कुछ ओवर में हसरंगा और मैथ्यूज ने मिलकर कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन रन बहुत ज्यादा थे, जिसके वजह से भारत के गेंदबाजों के पास बेनिफिट था। खास तौर पर लास्ट में अर्शदीप ने स्लोअर गेंद का अच्छे से इस्तेमाल किया, जिसका उनको फायदा हुआ। अर्शदीप ने 19वें ओवर में श्रीलंका को 2 झटके दे दिए और इंडिया की जीत को भी सुनिश्चित कर दिया। जी हां, उन्होंने हसरंगा को 32 रन के निजी स्कोर पर आउट किया, फिर शनाका को भी 2 रन पर आउट कर दिया। जिसके बाद लास्ट ओवर में जरूर मैथ्यूज ने 3 छक्के तो लगाए, लेकिन वो अपनी टीम को इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए और टीम इंडिया ने यह मुकाबला बड़ी ही आसानी से जीत लिया। जहां मैथ्यूज ने 38 रन बनाए, भारत के लिए अर्शदीप और अक्षर ने 2-2 विकेट लिए। लेकिन आपको बता दें कि ये मैच सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, जो कि दोनों टीमों की तैयारी को देखने के लिए खेला गया था। वही इस सीरीज का पहला T20 है जो 27 जुलाई को खेला जाना है। लेकिन अगर आप भी इस प्रैक्टिस मैच का हाइलाइट्स देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां हमने हाइलाइट्स का फुल वीडियो डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका को हरा पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।